नमस्कार दोस्तों। एमडी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे ट्वेल्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। दोस्तों, इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में और पंजाब के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम भारत के पूर्व उत्तर के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत का उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम समझेंगे। जैसा कि आप सब देख पा रहे हो, ये भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इसमें वर्तमान में 8 राज्य हैं। पहले इसमें 7 राज्य शामिल थे: मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन अब इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके साथ इसकी संख्या 8 हो गई है। पहले इन्हें 7 बहनें कहा जाता था, क्योंकि इसमें 7 राज्य थे। इन्हें 7 बहनों के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए सिक्किम को इन 7 राज्यों का भाई कहा जाता है। इन राज्यों का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 8% है। भारत में जितना भी क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है, उसका 8% क्षेत्रफल इन राज्यों में पाया जाता है। और इसके अलावा इसकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 4% है। यहाँ पर क्षेत्रफल के मुकाबले जनसंख्या कम पाई जाती है भारत के बाकी क्षेत्र के मुकाबले। ये क्षेत्र भारत की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन देशों का प्रवेश द्वार है। अगर भारत को इन देशों के साथ व्यापार करना है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत को व्यापार करना है या सांस्कृतिक आदान प्रदान करना है, तो इन्हीं राज्यों के माध्यम से ये संभव हो पाता है। ये जो भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इन राज्यों को ये पतला सा कॉरिडोर भारत से जोड़ता है। इस कॉरिडोर को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, जो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ये 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, पतला सा रास्ता है। इसलिए इसे चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि बीच में ये पतला सा कॉरिडोर है। ये चिकन की गर्दन की तरह ही दिखाई देता है, इसलिए इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। आजादी से पहले त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर ये सारा का सारा क्षेत्र असम के नाम से जाना जाता था। लेकिन बाद में इस क्षेत्र में आंदोलन हुए। इन आंदोलन के कारण इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया, जिसके बाद 1963 में नागालैंड राज्य बना और 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार से ये 7 राज्य बने और बाद में इसमें सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया। अब इसमें 8 राज्य शामिल है। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ये राज्य भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग थलग पड़ गया, क्योंकि दोस्तों जो पूर्वी पाकिस्तान था ये भारत से अलग हो गया, जिसके कारण एक छोटा सा कॉरिडोर के माध्यम से ही ये राज्य भारत से जुड़े, जिस कारण ये आर्थिक रूप से ये राज्य बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं। और इसके अलावा इन राज्यों में जो पड़ोसी देश हैं, उनसे शरणार्थी वगैरह भी आ जाते हैं, जिससे इनकी जनसंख्या में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इन सभी कारणों की वजह से इन राज्यों में 3 प्रकार की मांगे बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई है: स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी मांग और बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये 3 प्रकार की मांग इन राज्यों में बड़े पैमाने पर उठ रही है।
पहले हम स्वायत्तता की मांग के बारे में समझते हैं। आज़ादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर ये पूरा क्षेत्र असम का हिस्सा था। गैर असमीय लोगों को लगता था कि असम की सरकार उन पर अपनी संस्कृति और अपनी भाषा थोप रही है। जो असम की भाषा है और असम की संस्कृति है, वे भाषा गैर असम के लोगों पर यहाँ की सरकार थोप रही है। इसलिए कई जनजातीय समूह ने अलग राज्य की मांग करी। असम से अपने आप को अलग करने के लिए आंदोलन वगैरह करने शुरू कर दिए। इन लोगों ने ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया 1960 में, जिसने बड़े पैमाने पर यहाँ पर आंदोलन करे और अलग राज्यों की डिमांड की और अलग राज्यों की मांग उठाई। इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया और इसके आधार पर केंद्र सरकार ने असम को विभाजित करके मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर को भी अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इन आंदोलनों के कारण 1963 में नागालैंड बना। इसके बाद 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी अलग राज्य बना दिया गया। इस प्रकार से पूर्व उत्तर के जो राज्य थे उनका पुनर्गठन किया गया था। 1972 तक पूर्व उत्तर के राज्यों का पुनर्गठन कंप्लीट हो चुका था। पूरी तरीके से इन राज्यों का पुनर्गठन हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन राज्यों में स्वायत्तता की मांगे कम नहीं हुई। इसके बाद भी असम के कई सारे इलाकों में स्वायत्तता की मांगे बड़े पैमाने पर उठाई गई। उदाहरण के लिए असम के बोडो, करवी और दिमसा जैसे समुदाय अपने आप को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। ये भी अपने अलग राज्य की मांगे उठा रहे थे। इसके लिए इन्होंने जनमत इकट्ठे करने की भी कोशिश करी और जन आंदोलन किए, विद्रोही कार्रवाई वगैरह की, लेकिन इतने छोटे राज्य बनाना भारत सरकार के लिए संभव नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने इन लोगों की मांगे ठुकराई। आज भी इन इलाकों में स्वायत्तता की मांग बड़े पैमाने पर उठाई जा रही है। दोस्तों, अब अलगाववादी आंदोलनों के बारे में समझते हैं। जो भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है, इन राज्यों में जो स्वायत्तता की मांग उठी, उन मांगों से निपटना तो भारत सरकार के लिए आसान था, लेकिन इसके बाद बड़े पैमाने पर यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन हुए, जिस कारण भारत सरकार को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उत्तर पूर्व के दो क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अलगाववादी आंदोलन किए गए, मिजोरम और नागालैंड। अब मिजोरम के बारे में समझते हैं कि मिजोरम में किस प्रकार से अलगाववादी आंदोलन उठाए गए थे। दोस्तों, आजादी से पहले मिजोरम असम का हिस्सा हुआ करता था। आजादी के बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए और मिजोरम को एक अलग राज्य बनाने की मांग की गई। भारत सरकार ने मिजोरम को असम का एक अलग जिला घोषित कर दिया था आजादी के बाद, लेकिन 1959 में इस क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा और अकाल से निपटने के लिए यहाँ की सरकार ने, जो असम की सरकार थी, उसने यहाँ पर कुछ खास प्रबंध नहीं करा, जिससे यहाँ के लोगों में गुस्सा भड़क गया। इससे यहाँ पर अलगाववादी मांगों को और ज्यादा बढ़ावा मिला। इसलिए लोगों ने लाल डेंगा के समर्थन में, यहाँ के प्रमुख नेता लाल डेंगा थे, इनके समर्थन में लोगों ने मिजो नेशनल फ्रंट बनाया, जिसने 1966 में मिजोरम की आजादी की बात करी और बड़े पैमाने पर आंदोलन वगैरह किए। ये आंदोलन हिंसक थे, जिस कारण भारत सरकार और मिजोरम के नेशनल फ्रंट के बीच में लड़ाइयाँ हुई। इनके बीच में गोरिल्ला युद्ध चला। जो नेशनल फ्रंट था, इन्होंने गोरिल्ला युद्ध किया और ये युद्ध 2 दशकों तक चला, लगभग 2 दशकों तक चला। और जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें इन लोगों को शरण दी। वहीं से कई सालों तक भारत से इन लोगों की लड़ाइयाँ चली। आखिरकार 1986 में भारत सरकार ने लाल डेंगा के साथ समझौता किया, क्योंकि भारत सरकार और नेशनल फ्रंट समझ चुके थे कि लड़ाई का कोई भी हल नहीं निकलेगा।
इसलिए इन लोगों ने 1986 में समझौता करा, जिसके बाद 1987 में मिजोरम को एक अलग राज्य बना दिया गया और लाल डेंगा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार से मिजोरम का पुनर्गठन हुआ और मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन समाप्त हुए।